जय जिन सभी को। जी जी। जय जय। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके नौबार नमोकार मंत्र पढ़ लें सभी। तो हमारा इस शास्त्र जी का लास्ट चैप्टर चल रहा है और हम देख रहे थे कि किस तरह से फाइनली राम जी जो हैं निर्वाण अवस्था के बहुत करीब पहुंच गए हैं और सीतेंद्र मतलब यानी प्रतींद्र जो सीता का जीव है वो प्रतींद्र बन गया है ना। तो वो उनके लक्ष्मण और रावण को संबोधने के लिए नीचे गया और संबोधन के बाद उन्होंने भक्ति पूर्वक दृढ़ सिद्धांत करके उनको सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। थोड़ा सा गले में मेरे खराश है तो हो सकता है बीच में ऐसा डिस्टरबेंस सा होता रहे। महाउत्तम महाउत्तम अरिहंत जिनेन्द्र भगवान ने जीवादि पदार्थों का जैसा निरूपण किया है वह वैसा ही है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक दृढ़ श्रद्धान होना सो सम्यक दर्शन है इत्यादि वचनों के द्वारा नरक में स्थित उन लोगों को यद्यपि सीतेंद्र ने सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया था तथापि उत्तम भोगों का अनुभव करने वाला वह सीतेंद्र उनके प्रति शोक करने में लीन था। मतलब कि बहुत बड़ी चीज है सम्यक दर्शन। उनको सम्यक दर्शन भी करा दिया फिर भी उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। चारू जी जी बोलिए आंटी। चारू, हाँ जी। कैसे सिंबल किसको कहता है प्लीज से जरा पढ़ो। आपकी आवाज थोड़ा कट रही है तो समझ नहीं आ रहा आपका प्रश्न। आंटी आवाज नहीं आई आपकी। हेलो, हाँ जी, एक बार फिर ट्राई कीजिए प्रश्न। हाँ तो उसकी आंखों में उनका पूर्व भव झूल गया। तो ये क्या देख कर पढ़ रहे हैं हम? जो सीतेंद्र का जीव है नरक में, ठीक है ना, उन लक्ष्मण और रावण के जीव को संबोध रहा है, उनको अच्छी बातें बता रहा है ना, याद दिला रहा है कि तुम क्या थे, क्यों यहाँ पर पहुंचे। ऐसी बातें बताने से उन्हें सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी भी जो सीता जी का जीव है उनको दुख हो रहा है इस बात का। उसकी आंखों में उनका पूर्व भव झूल गया। झूल गया मतलब याद आ गया और उसे ऐसा लगने लगा कि देखो जिस प्रकार अग्नि के द्वारा नवीन उद्यान जल जाता है उसी प्रकार इनका कांति और लावण्यपूर्ण सुंदर शरीर कर्म के द्वारा जल गया है। क्योंकि जो नारकी जीव होते हैं उनका शरीर काले रंग का होता है ना, दुर्गंध युक्त। और कहा उससे पहले वो नारायण लक्ष्मण जो थे नारायण पद पे धारी थे। इतनी जो पत्नियां थी उनकी 16,000 रानियां, है ना, जिसमें कि 8 पट रानियां थी, तो सारी की सारी उन पर मरती थी। राइट, उनके सुंदर शरीर पर सब रिझती थी। तो वो कहाँ गया शरीर अभी? तो वो चीज को उन्हें याद आ रहा है कि देखो जैसे अग्नि से नया उद्यान, उद्यान मतलब बगीचा जल जाता है, ऐसे ही कर्म के द्वारा इनका सुंदर शरीर जल गया, जिसे देख उस समय सारा संसार आश्चर्य में पड़ जाता था। है ना, रावण भी बहुत सुंदर थे। रावण भी जहां जाते थे वहां पर सारी स्त्रियां उनको देखने लगती थी।
इनकी वह उदात्त तथा सुंदर क्रीड़ाओं से युक्त कांति कहाँ गई? वह उनसे कहने लगा कि देखो, कर्म भूमि के उस क्षुद्र सुख के कारण आप लोग पाप कर इस दुख के सागर में निमग्न हुए हैं। कि कर्म भूमि में जब आप थे, है ना, मनुष्य पर्याय में थे, तो उस जरा से सुख के कारण, क्या सुख के कारण? काम सुख, है ना, तो वो सुख को छोड़ नहीं पाए, इसलिए आप आज कहाँ पर हैं? दुख के सागर में निमग्न हुए हैं। निमग्न मतलब डूब गए हैं, दुख के सागर में आप डूब गए हैं। इस प्रकार सीतेंद्र के कहने पर अनादि भवों में क्लेश उठाने वाले उन लोगों ने वह उत्तम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया जो उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि रावण और लक्ष्मण जी को पहले कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, पहली बार हुआ, है ना। तो इसका मतलब जो पहले चर्चा करी गई थी जगह जगह पर कि रावण सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ और वो सब, इसका मतलब वो ठीक नहीं था, मतलब हमें गलत समझ में आया था, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इस बीच में जिसका छूटना क्या शक्य, क्या गलत समझ में आया था? मतलब यहाँ पर देखिए आप ये बात कह रहे हैं ना कि सम्यक दर्शन प्राप्त किया जो हाँ, उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था, है ना। हाँ, अब या तो ये टाइप ऑफ सम्यक दर्शन है जो उन्हें पहले प्राप्त नहीं हुआ था, पहले कभी हुआ होगा तो हो सकता है उपशम कैटेगरी का हुआ हो और अब क्षय उपशम कैटेगरी का हो गया हो, तो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हमने पहले भी देखा था कि रावण के लिए सम्यक दर्शन वर्ड यूज किया गया था, है ना। ठीक है। उन्होंने कहा इस बीच में जिसका छूटना अशक्य है, ऐसे इस दुख को भोगकर जब यहाँ से निकलेंगे तब मनुष्य भव धारण कर श्री जिनेन्द्र देव की शरण में रहेंगे। क्या सोच रहे हैं वो लोग ऐसा कि भाई हमें जब अब यहाँ से नरक गति से जब हम छूटेंगे तो हम वहां जाएंगे, मनुष्य भव धारण करेंगे और जिनेन्द्र देव की शरण में रहेंगे। जिनेन्द्र देव की शरण लेने का क्या मतलब है यहाँ? ये थोड़ा ना कि मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे, मुन्ने महाराज बने, मुन्ने महाराज। हाँ, उनके कहे हुए उनके रास्ते, कहे अनुसार काम करेंगे। है ना। जब पेरेंट्स की बच्चों पर पेरेंट्स की शरण रहती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो शैडो बन के घूमेंगे, है ना। शरण मतलब प्रोटेक्शन, जो वो कह रहे हैं वैसा तुम ना करो अगर, तो वो तुम्हारा प्रोटेक्शन देंगे तुम्हें, है ना। तो इसी तरह से जिनेन्द्र देव की शरण मतलब जैसी बात वो कह रहे हैं तो उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, वह इस तरह की शरण है। अहो देव, तुमने हम सबका बड़ा हित किया जो यहाँ आकर उत्तम सम्यक दर्शन में लगाया है। हे महाभाग, हे सीतेंद्र, जाओ जाओ, अपने आरणाच्युत कल्प को जाओ। कल्प होते हैं 16 स्वर्ग को कल्प कहते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम अपने स्वर्ग में जाओ और शुद्ध धर्म का विशाल फल भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो। इस प्रकार उन सबके कहने पर यद्यपि वह शीतेंद्र शोक के कारणों से रहित हो गया था, तथापि परम रिद्धि को धारण करने वाला वह मन ही मन शोक करता जाता था। तदनंतर महान पुण्य को धारण करने वाला वह धीर वीर सुरेंद्र उन सबके लिए बोधिदायक शुभ उपदेश देकर अपने स्थान पर आरूढ़ हो गया। तो जो प्रतीन्द्र था, जो सीता जी का जीव था, वो अपने स्थान पर आरूढ़ हो गया, मतलब अपने स्वर्ग में चला गया। नरक से निकलकर जिसकी आत्मा अत्यंत भयभीत हो रही थी, ऐसा वह सीतेंद्र मन ही मन अरिहंत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धर्म, इन चार की शरण को प्राप्त हुआ और अनेकों बार उसने मेरु पर्वत की प्रदक्षिणाएं दी। तो ऐसा अपने साथ भी होता है ना, कई बार हम कोई ऐसी मूवी या वीडियो देख लें जिसमें बहुत दुख है ना। आज के टाइम में मनुष्यों के भी दुख कम तो नहीं है, और ऐसे दुख अगर हम देख लें तो ऐसा लगता है कि भाई हमें इन दुखों में नहीं पड़ना है, तो इट्स बेटर कि हम पाप से बचे रहें, है ना। तो इसी तरह से जो सीता जी का जीव था, जब उसने नरक के दुख देखे तो उसकी आत्मा अत्यंत भयभीत हो गई और उसने और ज्यादा जो था अरिहंत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धर्म को की शरण को प्राप्त हुआ और अनेकों बार उसने मेरु पर्वत की प्रदक्षिणाएं दी। मेरु पर्वत की प्रदक्षिणाएं क्यों दी होंगी, वहां पर क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय और भगवान का विषय। हाँ, क्योंकि राम जी भी वहां विराजमान थे ना मेरा ख्याल। नहीं नहीं नहीं, राम जी वहां नहीं थे।
मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा मतलब अकृत्रिम चैत्यालय जो हैं उनकी प्रदक्षिणा सारे देव करते हैं, है ना। और नंदीश्वर द्वीप में भी यही है, अकृत्रिम चैत्यालय ही तो है वहां पर भी। तो उनकी वंदना, उनकी भक्ति करने से जो इनको पुण्य बंद होता है वो अतिशय पुण्य बंद होता है देवों को, है ना। इसलिए वो बार बार इस तरह से मेरू पर्वत की और नंदीश्वर द्वीप की प्रदक्षिणाएं करते हैं ताकि पुण्य बंद हो उनको, और आगे चल के जैसा जीवन वो चाहते हैं वैसा उन्हें मिले। नरक गति के उस दुख को देखकर, स्मरण कर तथा वहां के शब्द का ध्यान कर वह सुरेंद्र विमान में भी कांप उठता था। अगर हमें आज की डेट में कोई कह दे कि चलो नरक गति देख के आते हैं और हम भी ऐसे ही दुख देख लेते, तो हम भूले भटके भी एक चींटी जितना भी पाप नहीं कर सकते थे। ये तो सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि हम लोग को वो सब साक्षात दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें उन चीजों पर कभी कभी विश्वास नहीं होता और हम गलती कर बैठते हैं, है ना, पाप कर बैठते हैं। जिसका हृदय कांप रहा था तथा जिसका मुख शोभा संपन्न चंद्रमा के समान था, ऐसा वह बुद्धिमान सुरेंद्र फिर से भरत क्षेत्र में उतरने के लिए उद्यत हुआ। उस समय वायु के समान वेगशाली घोड़े, सिंह तथा मदोन्मत्त हाथियों के समूह से युक्त चलते हुए विमानों से और नाना रंग के वस्त्रों को धारण करने वाले वानर तथा माला आदि के चिन्हों से युक्त मुकुटों से उज्जवल नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ पताका तथा छत्र आदि से शोभित शतग्नि, चक्ति, चक्र, असी, धनुष, कुंत और गदा को धारण करने वाले सब और गमन करते हुए अप्सराओं के समूह से स्थित सहित सुंदर देवों से और बांसुरी तथा वीणा के शब्दों से सहित रथा जय जयकार नंद वर्धस्व आदि शब्दों से मिश्रित मृदंग और दुंदुभी के नाद से आकाश भर गया था। क्यों भर गया था? क्योंकि सीता जी का जीव जो प्रतीन्द्र था वो एक बार फिर से भरत क्षेत्र में जब श्री राम जी केवली हो गए तो वहां पर पहुंचने के लिए आ रहा है अपने सारे परिकर को लेके। ठीक है, तो इसलिए आकाश पूरा भर गया वहां से। अतनंतर परम अभ्युदय को धारण करने वाला सीतेंद्र श्री राम केवली की शरण में गया। वहां जाकर उसने हाथ जोड़ भक्ति पूर्वक बार बार प्रणाम किया। तदनंतर संसार सागर से पार होने के उपाय जानने के लिए जिसका अभिप्राय दृढ़ था, ऐसे उस विनयी, विनयी वर्ड स्पेशली यहाँ पर यूज किया है। अगर विनय ना हो, गुरु के आगे शिष्य अगर विनय ना दिखाए तो वो शिष्य नहीं कहलाएगा, है ना, और गुरु भी उस पर कृपा नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को किसी से काम निकालना है, राइट, करवाना है, तो विनय सबसे जरूरी होती है। तो उस विनयी सीतेंद्र ने श्री राम श्री राम केवली की इस तरह स्तुति करना प्रारंभ किया। वह कहने लगा कि हे भगवान, आपने ध्यान रूपी वायु से युक्त तथा तप के द्वारा की हुई देदीप्यमान ज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी अटवी को दग्ध कर दिया है। तो ये जो शब्द यूज कर रहे हैं इस समय वो केवली जो सामने मुनि बैठे हैं राम, उनकी प्रशंसा के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। हमारे सामने लेट से कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट टाइप का आ जाए या कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए रिद्धिधारी मुनिराज आ जाए, तो अपने मुंह से भी अचानक से खूब उनकी तारीफ में शब्द निकलने लगेंगे। ऐसा ही वो सीतेंद्र का जीव जो है वो इस समय उनकी तपस्या की प्रशंसा कर रहा है। आपने शुद्ध लेशिया रूपी त्रिशूल के द्वारा मोहनीय कर्म रूपी शत्रु का घात किया है। शुद्ध लेशिया या फिर शुभ लेशिया, है ना, जो शुभ लेशिया होती है उससे मोहनीय कर्म शत्रु का घात किया है और दृढ़ वैराग्य रूपी वज्र के द्वारा स्नेह रूपी पिंजड़ा चूर चूर कर दिया है। हे नाथ, मैं संसार रूपी अटवी के बीच पड़ा जीवन मरण के संचय में झूल रहा हूँ। अतः हे मुनीन्द्र, हे भवसूदन, मेरे लिए शरण होइए। हे राम, आप प्राप्त करने योग्य सब पदार्थ प्राप्त कर चुके हैं, सब पदार्थों के ज्ञाता हैं, कृतकृत्य हैं और जगत के गुरु हैं। अतः मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। श्री मुनि सुव्रत नाथ के शासन की अच्छी तरह सेवा कर आप विशाल तप के द्वारा संसार सागर के अंत को प्राप्त हुए हैं। अंत को क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद अब दोबारा शरीर प्राप्त नहीं होता,
अब इसके बाद सिर्फ मोक्ष होता है। इसलिए वो कह रहे संसार सागर के अंत को प्राप्त हुए हैं। हे राम, क्या यह तुम्हें उचित है जो तुम मुझे बिल्कुल अकेले छोड़ ही उन्नत निर्मल और अविनाशी पद को जा रहे हो? अभी भी उनका जो अंदर का राग है वो छूट नहीं रहा है, जो सीतेंद्र का जीव है उनका। तदनंतर मुनिराज ने कहा, हे सुरेंद्र, राग छोड़ो, क्योंकि वैराग्य में आरूढ़ मनुष्य की मुक्ति होती है और रागी मनुष्य का संसार में डूबना होता है। राग छोड़ो क्योंकि वैराग्य में, है ना, वैराग्य में आरूढ़ मनुष्य की मुक्ति होती है और रागी मनुष्य का संसार। तो वैराग्य ज्यादा अच्छा है ना अपने लिए। राग से क्या होगा? संसार में ही पड़े रह जाएंगे। जिस प्रकार कंठ में शिला बांधकर भुजाओं से नदी नहीं तैरी जा सकती, उसी प्रकार राग से युक्त जीवों के द्वारा संसार नहीं तीरा जा सकता। जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में लीन रहता है तथा जो गुरुजनों के कहे अनुसार प्रवृत्ति करता है, ऐसे मनुष्य ही ज्ञानशील आदि गुणों की आसक्ति से संसार सागर को तैर सकता है। ये क्या केवली भगवान बोल रहे हैं? हाँ, ये केवली जी बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं। फिर उस पे अब गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजन, विद्वानों को यह समझ लेना चाहिए कि महाप्रतापी केवली आदि मध्य और अवसान में अर्थात प्रत्येक समय सब पदार्थों के गुणों को ग्रस्त करते हैं अर्थात जानते हैं। तो केवली जो है वो तो सब पदार्थों को जानते हैं। हे राजन, अब इसके आगे सीतेंद्र ने जो पूछा और केवली ने जो उत्तर दिया वह सब कहूंगा। क्या प्रश्न किया देखते हैं। सीतेंद्र ने केवली से पूछा कि हे नाथ, हे सर्वज्ञ, ये दशरथ आदि भव्य जीव कहाँ हैं और लवण और अंकुश की आपने कौन सी गति देखी है, अर्थात ये कहाँ उत्पन्न होंगे? तब केवली ने कहा, राजा दशरथ आनत स्वर्ग में देव हुए हैं। इनके सिवाय सुमित्रा, कैकई, सुप्रभा और अपराजिता जो कि 4 पत्नियां थी दशरथ जी की, जनक जो कि सीता जी के पिता थे, तथा कनक और चाचा, ये सभी सम्यक दृष्टि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बंधे हुए कर्म से उसी आनत स्वर्ग में तुल्य विभूति के धारक देव हैं। एक ही स्वर्ग में सबके सब पहुंचे हुए हैं। ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा समानता रखने वाले लवण और अंकुश नामक दोनों महाभाग मुनि कर्म रूपी धूलि से रहित हो अविनाशी पद प्राप्त करेंगे। तो दोनों अभी क्या है? मुनि है और अविनाशी पद को प्राप्त करेंगे, मतलब मोक्ष को जाएंगे। केवली के इस प्रकार कहने पर सीतेंद्र हर्ष से अत्यधिक संतुष्ट हुआ। तदनंतर उसने स्नेहवश भाई भामंडल का स्मरण कर उसकी चेष्टा पूछी। इसके उत्तर में तुम्हारा भाई भी, इतना कहते ही सीतेंद्र कुछ दुखी हुआ। तदनंतर उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिराज, वह कहाँ उत्पन्न हुआ है? तदनंतर पद्मनाभ जो मुनि थे ने कहा, हे अच्युतेंद्र, तुम्हारा भाई जिस चेष्टा से जहां उत्पन्न हुआ है उसे कहता हूं, सो सुन। अयोध्या नगरी में अपनी कुल का स्वामी, अनेक करोड़ का धनी तथा मकरी नामक प्रिया के साथ काम भोग करने वाला एक वज्रांक नाम का सेठ था। उसके अनेक पुत्र थे तथा वह राजा के समान वैभव को धारण करने वाला था। सीता को निर्वासित सुन वह इस प्रकार की चिंता को प्राप्त हुआ कि अत्यंत सुकुमारंगी तथा दिव्य गुणों से अलंकृत सीता वन में किस अवस्था को प्राप्त हुई होगी, इस चिंता से वह अत्यंत दुखी हुआ। तदनंतर जिसके पास दयालु हृदय विद्यमान था और जिसे संसार से द्वेष उत्पन्न हो रहा था, ऐसा वह वज्रांक सेठ परम वैराग्य को प्राप्त हो द्युति नामक मुनिराज के पास दीक्षित हो गया। तो किसकी कहानी बता रहे हैं? वज्रांक नाम का एक सेठ था और जब उसे पता चला कि सीता को वनवास दे दिया, राइट, तो उसको बहुत चिंता हुई, जिसके कारण अब उसको वैराग्य हो गया और वह मुनि द्युति नामक मुनि के पास दीक्षित हो गया। इसकी दीक्षा का हाल घर के लोगों को विदित नहीं था। उसके अशोक और तिलक नाम के 2 विनयवान पुत्र थे। सो वे किसी समय निमित्त ज्ञानी द्युति मुनिराज के पास अपने पिता का हाल पूछने के लिए गए। यही पिता को देख स्नेह अथवा वैराग्य के कारण अशोक तथा तिलक भी उन्हीं द्युति मुनिराज के पाद मूल में दीक्षित हो गए। द्युति मुनिराज परम तपश्चरण कर तथा आयु का क्षय प्राप्त कर शिष्य जनों को उत्कंठा प्रदान करते हुए ऊर्ध्व ग्रैवेक में अहमिंद्र हुए। ऊर्ध्व ग्रैवेक मतलब
9 जैसे होते हैं ग्रहवेग, तो 3 जघन्य, 3 मध्य और 3 ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व ग्रहवेग में अहमिंद्र हुए। यहाँ पिता और दोनों पुत्र मिलकर तीनों मुनि गुरु के कहे अनुसार प्रवृत्ति करते हुए जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए ताम्रचूड़पुर की ओर चले। तो क्या हुआ, तीनों ने खूब अच्छी तपस्या करी और कहाँ पहुंच गए, ग्रहवेग में। ठीक है, अब देखते आगे क्या होता है। एक बार वो कहीं भगवान की वंदना के लिए गए, बीच में 50 योजन प्रमाण बालू का समुद्र यानी रेगिस्तान मिलता था, सो वे इच्छित स्थान तक नहीं पहुंच पाए। बीच में ही वर्षा काल आ गया। उस रेगिस्तान में जिसका मिलना अत्यंत कठिन था तथा जो पात्र दान से प्राप्त होने वाले अभ्युदय के समान जान पड़ता था, एवं जो अनेक शाखाओं उपशाखाओं से युक्त था, ऐसे एक वृक्ष को पाकर उसके आश्रय उक्त तीनों महाराज ठहर गए। तो अभी तो ये मुनि ही लग रहे हैं। द्युति मुनिराज, अच्छा, जिनसे दीक्षा ली थी वो ग्रहवेग चले गए। भाई के लिए पूछ रही है ना? हाँ, भाई के लिए पूछ रही है, लेकिन उनकी कहानी एक सुनाने लगे वो, कि एक सेठ था वज्रांक नाम का, जो कि द्युति मुनिराज से उसने दीक्षा ले ली। ठीक है, और उनके जो 2 पुत्र थे उन्होंने भी दीक्षा ले ली। जिन मुनिराज से दीक्षा ली थी वो ग्रहवेग चले गए। अब ये तीनों जो मुनि थे, गुरु के कहे अनुसार यानी द्युति मुनिराज के कहे अनुसार प्रवृत्ति करते हुए एक बार भगवान की वंदना के लिए ताम्रचूड़पुर की ओर चले। बीच में आ गया रेगिस्तान, तो वो नहीं रुकना पड़ गया उन्हें। तो फिर क्या हुआ, एक वृक्ष को देखकर उन्होंने उसके आश्रय तीनों मुनिराज वहां ठहर गए। तदनंतर अयोध्यापुरी को जाते समय जनक के पुत्र भामंडल ने वे तीनों मुनिराज देखे। देखते ही इस पुण्यात्मा के मन में यह विचार आया कि ये मुनि आचार की रक्षा के निमित्त इस निर्जन मन में ठहर गए हैं, परंतु प्राण धारण करने के लिए आहार कहाँ करेंगे। ऐसा विचार कर सद्विद्या की उत्तम शक्ति से युक्त भामंडल ने बिल्कुल पास में एक अत्यंत सुंदर नगर बसाया। क्योंकि वो क्या थे, विद्याधर थे, तो उन्होंने एक नगर बसाया जो सब प्रकार की सामग्री से सहित था। स्थान स्थान पर उसने घोष अर्थात अहीर आदि के रहने के ठिकाने दिखलाए। अहीर आदि मतलब जो घर, मतलब जो लोग हैं वहां के। तदनंतर अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हो उसने विनय पूर्वक मुनियों के लिए नमस्कार किया। वह अपने परिजनों के साथ वहीं रहने लगा तथा योग्य देश काल में दृष्टिगोचर हुए सत्पुरुषों को भावपूर्वक न्याय के साथ हर्ष सहित भोजन कराने लगा। इस निर्जन वन में जो मुनिराज थे उन्हें तथा पृथ्वी पर उत्कृष्ट संयम को धारण करने वाले जो अन्य विपत्तिग्रस्त साधु थे, उन सबको वह आहार आदि देकर संतुष्ट करने लगा। तो ये भामंडल की ये बता रहे कि किस तरह उसको साधु भक्ति थी बहुत ज्यादा। मुक्ति की भावना रख पुण्य रूपी सागर में वाणिज्य करने वाले मनुष्य के जो सेवक हैं, धर्म अनुरागी भामंडल को उन्हीं का दृष्टांत देना चाहिए। मतलब कि भामंडल को, धर्म अनुरागी भामंडल बहुत ज्यादा उसको इस चीज में अच्छा लगता था कि वो जो पुण्य की के सेवक हैं, जो कि मुनि महाराज हैं, उनके साथ उसे बहुत अनुराग था। अर्थात मुनि तो पुण्य रूपी सागर में वाणिज्य करने वाले हैं। वाणिज्य मतलब लेन देन, है ना, पुण्य को बढ़ाना घटाना ऐसा। तथा भामंडल उनके सेवक के समान है। किसी एक दिन भामंडल उद्यान में गया था। वहां अपनी मालिनी नामक स्त्री के साथ वह शैया पर सुख से पड़ा था कि अचानक वज्रपात होते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज हमने पहले भी देखी थी, किस तरह से मरण हुआ था भामंडल का। वो सिर्फ सोचता ही रह गया और कुछ भी छोड़ नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मुनियों की सेवा की थी, पात्रदान दिया था, तो वो भोग भूमि में गया। तदनंतर मुनि दान से उत्पन्न पुण्य के प्रभाव से वह मेरु पर्वत के दक्षिण में विद्यमान देवकुरु के में 3 पल्ले की आयु वाला दिव्य लक्षणों से भूषित उत्तम आर्य हुआ। देवकुरु क्या है, विदेह क्षेत्र की भोग भूमि है। ठीक है, तो भोग भूमि में 3 पल्ले उत्कृष्ट आयु जो हो सकती है वो प्राप्त करने वाला उत्तम आर्य हुआ। उत्तम आर्य मतलब उत्तम मनुष्य हुआ। करने को तो कल्याण अपना कर सकता था, लेकिन बस सोचता ही रह गया और कल्याण नहीं किया। लेकिन फिर भी चलो, अपने जीवन में उसने खूब पुण्य किया, जिसकी वजह से वो दान आदि देने के कारण भोग भूमि में गया।
इस तरह उत्तम दीप्ति को धारण करने वाला वह आर्य अपनी सुंदर मालिनी स्त्री के साथ उस देवगुरु में महाविस्तार को प्राप्त हुए पात्र दान के फल का उपभोग कर रहा है। जब जिस समय सीतेंद्र के जीव ने क्वेश्चन किया उस समय, और इनफैक्ट अभी भी वो कर ही रहे होंगे क्योंकि 3 पल्ले का समय बहुत लंबा समय होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, विदेह क्षेत्र में भोग भूमि में, जहाँ भोग भूमि कैसी होती है, जहाँ पर कल्प वृक्ष रहते हैं, जस मांगो और मिल जाएगा, वहां की कषाएं बिल्कुल शांत रहती हैं, किसी तरह का शारीरिक प्रॉब्लम वहां नहीं रहती है ना। सबकी कषाय बहुत मंद है, जिसको जो चाहिए वो अपने आप बस वहां से मांगता है पेड़ों से और मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा वहां पे सुख बेसिकली कह सकते हैं भोग भूमि। जो शक्ति संपन्न मनुष्य पात्रों के लिए अन्न देकर संतुष्ट करते हैं, वे भोग भूमि पाकर परम पद को प्राप्त होते हैं। भोग भूमि से च्युत हुए मनुष्य स्वर्ग में भोग भोगते हैं। ये नियम है कि भोग भूमि में जब आयु पूरी होती है उसके बाद वे स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वहां के मनुष्यों का यह स्वभाव ही है। क्योंकि वहां पर क्या करते हैं, वो उनकी कषाय इतनी मंद होती है कि वहां पे भी वो पुण्य ही बांधते हैं, और पिछला पुण्य भी इतना होता है उनका कि उसके फलस्वरूप उनका बचे हुए पुण्य के कारण वो आगे स्वर्ग ही जाते हैं। यथार्थ में दान से भोग की संपदाएं प्राप्त होती हैं। तो दिया क्या था उन्होंने, ले दे के करा क्या था, मुनियों की सेवा, आहार दान आदि, राइट। और मिला क्या उसके बाद, सोचिए कि 3 पल्ले की भोग की संपदाएं प्राप्त हो गई। इतना कल्याणकारी ये दान है, पात्र दान। दान से सुख की प्राप्ति होती है और दान स्वर्ग तथा मोक्ष का प्रधान कारण है। इस प्रकार भामंडल के दान का महात्म सुनकर सीतेंद्र ने बालुका प्रभा पृथ्वी में पड़े हुए रावण और उसी अधोभूमि में पड़े लक्ष्मण के विषय में पूछा कि हे नाथ, यह लक्ष्मण पाप का अंत होने पर नरक से निकलकर क्या होगा? हे प्रभु, वह रावण का जीव कौन गति को प्राप्त होगा और मैं स्वयं इसके बाद क्या होऊंगा? यह सब मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रश्न कर जब स्वयं प्रभ नाम का सीतेंद्र उत्तर जानने के लिए उद्यत चित्त हो गया, तब सर्वज्ञ देव ने उनके आगामी भवों की उत्पत्ति से संबंध रखने वाले वचन कहे। क्या कहा उन्होंने? कहा, हे सीतेंद्र सुन, स्वकृत कर्म के अभ्युदय से सहित रावण और लक्ष्मण नरक संबंधी दुख भोग कर तथा तीसरे नरक से निकलकर मेरु पर्वत के पूर्व की ओर विजयावती नामक नगरी में सुनंद नामक सम्यक दृष्टि गृहस्थ की रोहिणी नामक स्त्री के क्रमशः अरहत दास और ऋषि दास नाम के पुत्र होंगे, मतलब भाई होंगे दोनों। ये पुत्र सद्गुणों से प्रसिद्ध, अत्यधिक उत्सव पूर्ण चित्त के धारक और प्रशंसनीय क्रियाओं के करने में तत्पर होंगे। वहां गृहस्थ की विधि से देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर अणुव्रत के धारी होंगे और अंत में मरकर उत्तम देव होंगे। तो नरक से निकलकर मनुष्य होंगे। मनुष्य की में के जब होंगे मनुष्य, तब अणुव्रत को धारण करेंगे, मुनि को पद को धारण नहीं करेंगे, अनुव्रत धारण करेंगे और मरकर उत्तम देव होंगे। वहां चिरकाल तक पंच इंद्रियों के मनोहर सुख प्राप्त कर वहां से च्युत हो, मतलब उन स्वर्गों को छोड़कर उसी महाकुल में पुनः उत्पन्न होंगे। जिस महाकुल से अभी निकले थे उसी में फिर पात्रदान के प्रभाव से हरि क्षेत्र प्राप्त कर स्वर्ग जाएंगे। हरि क्षेत्र में भी क्या है? भोग भूमि। तो पात्रदान के प्रभाव से हरि क्षेत्र प्राप्त कर स्वर्ग जाएंगे। तदनंतर वहां से च्युत हो उसी नगर में राजपुत्र होंगे। तो बार बार उसी जगह पर जन्म ले रहे हैं। वहां इनके पिता का नाम कुमार कीर्ति और माता का नाम लक्ष्मी होगा तथा स्वयं ये दोनों कुमार जयकांत और जयप्रभ नाम के धारक होंगे। तदनंतर तप करके लांतव स्वर्ग जाएंगे। वहां उत्तम देव पद प्राप्त कर तत्संबंधी सुख का उपभोग करेंगे। हे सीतेंद्र, तू अभी कितने सारे उनके जन्म इसका मतलब बाकी हैं, है ना, रावण और लक्ष्मण के। हे सीतेंद्र, तू अरुणाच्युत कल्प से च्युत हो, मतलब कि जिस स्वर्ग में अभी है वहां से छूटकर इस भरत क्षेत्र के रत्न स्थलपुर नामक नगर में सब रत्नों का स्वामी चक्ररथ नाम का श्रीमान चक्रवर्ती होगा। मतलब कि इतना उनने पुण्य कर लिया सीता के जीव ने
कि अब यहां से च्युत होकर क्या होगा, चक्रवर्ती पद को प्राप्त होगा। रावण और लक्ष्मण के जीव जो लांतव स्वर्ग में देव हुए, वे वहां से च्युत हो पुण्य रस के प्रभाव से तुम्हारे क्रमशः इंद्र रथ और मेघ रथ नामक पुत्र होंगे। चक्रवर्ती के दोनों पुत्र होंगे, सीता के ही पुत्र होंगे। कितना मतलब जो साथ है इनका आपस का, वो छूट नहीं रहा है। जो पहले दशानन नाम का तेरा महाबलवान शत्रु था, जिसने भरत क्षेत्र के 3 खंड वश कर लिए थे और जिसके यह निश्चय था कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं नहीं चाहूंगा, निश्चय ही नहीं जिसने जीवन भले ही छोड़ दिया था पर इस सत्यव्रत को नहीं छोड़ा था किंतु उसका अच्छी तरह पालन किया था, वह रावण का जीव धर्मपरायण इंद्र रथ होकर तिर्यंच और नरक को छोड़ अनेक उत्तम भव पा मनुष्य होकर सर्व प्राणियों के लिए दुर्लभ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करेगा। चक्रवर्ती का पुत्र होकर उस समय पर वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करेगा। तदनंतर वह पुण्य आत्मा अनुक्रम से तीनों लोकों के जीवों से पूजा प्राप्त कर मोह आदि शत्रुओं के समूह को नष्ट कर अरिहंत पद प्राप्त करेगा। और तेरा जीव जो चक्ररथ नाम का चक्रधर हुआ था, वह रत्नस्थलपुर में राज्य का कर अंत में तपोबल से वैजयंत नाम विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त होगा। वहीं तो स्वर्ग लोक से च्युत हो उस तीर्थंकर का रिद्धिधारी श्रीमान प्रथम गणधर होगा और उसके बाद परम निर्वाण को प्राप्त होगा। इस प्रकार सुनकर सीता का जीव सुरेंद्र भावपूर्ण अंतरात्मा से परम संतोष को प्राप्त हुआ। एटलीस्ट उन्हें यह पता चल गया कि उनका कल्याण होने वाला है। सर्वज्ञ देव ने लक्ष्मण के जीव का जो निरूपण किया था, वह मेघरथ नामक चक्रवर्ती का पुत्र होकर, अब लक्ष्मण जी के बारे में बता रहे हैं कि जब वो चक्रवर्ती का पुत्र होगा, धर्मपूर्ण आचरण करता हुआ कितने ही उत्तम भवों में भ्रमण कर पुष्कर द्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र में शतपत्र नामा नगर में, तो यहाँ पर पुष्कर द्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र, जैसे अभी जम्बू द्वीप हो गया, घातकी खंड और पुष्कर, तो ये पुष्कर द्वीप में संबंधी विदेह क्षेत्र के शतपत्र नामा नगर में अपने योग्य समय में जन्माभिषेक प्राप्त कर तीर्थंकर और चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो निर्वाण प्राप्त करेगा। है ना। तो हमें इनके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए कि ये कैसे हैं, क्या बुरा कर लिया, आगे अपना कल्याण करेंगे, है ना। और मैं भी 7 वर्ष पूर्ण होते ही पुनर्जन्म से रहित हो वहां जाऊंगा जहां भरत आदि मुनिराज गए हैं। मतलब 7 वर्ष और रह गए तपस्या के, केवल ज्ञान मतलब आयु के, है ना। इस प्रकार आगामी भवों का वृतांत जानकर जिसका सब संशय दूर हो गया था तथा जो महाभावना से सहित था, ऐसा सुरेंद्र सीतेंद्र श्री पद्मनाभ केवली की बार बार स्तुति कर तथा नमस्कार कर उनके अभ्युदय युक्त रहते हुए चैत्यालयों की वंदना करने के लिए चला गया। वह अत्यंत भक्त हो तीर्थंकर के निर्वाण क्षेत्रों की पूजा करता, नंदीश्वर द्वीप में जिन प्रतिमाओं की अर्चना करता, देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान को निरंतर मन में धारण करता, स्वयं केवली पद को प्राप्त हुए के समान परम सुख का अनुभव करता, जैसे ऑलमोस्ट उसका खुद का मोक्ष होने वाला हो, ऐसा उसको फीलिंग आने लगी। पाप कर्म को भस्मीभूत मानता, हर्षित तथा सदाचार से युक्त होता और देवों के समूह से आवृत होता हुआ स्वर्ग लोक चला गया। उस समय उसने स्वर्ग जाते जाते भाई के पुरातन स्नेह के कारण देवगुरु में भामंडल के जीव को देखा और उसके साथ प्रिय वार्तालाप किया, है ना। तो ये देवगुरु जम्बूद्वीप के देवगुरु में गया। वह सीतेंद्र सर्व मनोरथ को पूर्ण करने वाला उस आरणाच्युत कल्प में हजारों देवियों के साथ रमण करता हुआ रहता था। राम की आयु 17,000 वर्ष की तथा उनके और लक्ष्मण के शरीर की ऊंचाई 16 धनुष की थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस तरह पुण्य और पाप का अंतर जानकर पाप को दूर से ही छोड़कर पुण्य का ही संचय करना उत्तम है ना। तो हमने दोनों देख लिया ना कि लक्ष्मण ने और रावण ने धर्म का नहीं पालन कर पाए अंत समय तक, तो क्या हालत हुई। और जो सीता आरिका बन गई थी और आरिका करके जो समाधि मरण पूर्वक जन्म मरण किया, तो कितना उनके साथ अच्छा हो गया। गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजन देखो, जिनेन्द्र देव के उत्तम शासन में धैर्य को प्राप्त हुए बलभद्र पद के धारी विभु रामचंद्र ने
जन्म जरा मरण रूपी महाबलवान शत्रु पराजित कर दिए। वे रामचंद्र श्री जिनेन्द्र देव के प्रसाद से जन्म जरा मरण का विच्छेद कर अत्यंत दुर्लभ, निर्दोष, अनुपम, नित्य और उत्कृष्ट कैवल्य सुख को प्राप्त हुए। मुनिंद्र और असुरेंद्रों के द्वारा जो स्तुत मतलब पूजनीय, महित तथा नमस्कृत है, जिन्होंने दोषों को नष्ट कर दिया है, जो सैकड़ों प्रकार के हर्ष से उपगीत हैं तथा विद्याधरों की पुष्प वृष्टियों की अधिकता से जिनका देखना भी कठिन है, ऐसे श्री राम महामुनि 25 वर्ष तक उत्कट विधि से जैनाचार की आराधना कर समस्त जीव समूह के आवरण भूत तथा सिद्ध परमेष्ठियों के निवास क्षेत्र स्वरूप 3 लोक के शिखर को प्राप्त हुए। हे भवजनों, जिनके संसार के कारण मिथ्या दर्शन आदि भाव नष्ट हो चुके हैं, जो उत्तम योग के धारक थे, शुद्ध भाव और शुद्ध हृदय के धारक थे, कर्म रूपी शत्रुओं के जीतने में वीर थे, मन को आनंद देने वाले थे, मुनियों में श्रेष्ठ थे, उन भगवान राम को सिर से प्रणाम करो। जिन्होंने तरुण सूर्य के तेज को जीत लिया था, जिन्होंने पूर्ण चंद्रमा के मंडल को नीचा कर दिया था, जो अत्यंत सुदृढ़ था, पूर्व स्नेह के वश अथवा धर्म में स्थित होने के कारण सीता के जीव प्रतिन्द्र ने जिनकी अत्यधिक पूजा की थी तथा जो परम रिद्धि को प्राप्त थे, ऐसे मुनि प्रधान श्री रामचंद्र को नमस्कार करो। जो बलदेवों में 8वें बलदेव थे, जिनका शरीर अत्यंत शुद्ध था, जो श्रीमान थे, अनंत बल के धारक थे, हजारों नियमों से भूषित थे और जिनके सब विकार नष्ट हो चुके थे, जो अनेक शील तथा लाखों उत्तर गणों के धारक थे, जिनकी कीर्ति अत्यंत शुद्ध थी, जो उदार थे, ज्ञान रूपी प्रदीप से सहित थे, निर्मल थे और जिनका उज्जवल यश तीनों लोक में फैला हुआ था, उन श्री राम को प्रणाम करो। एक तरह से अब ये श्री राम जी की स्तुति है। जिन्होंने कर्म पटल को जला दिया था, जो गंभीर गुणों के सागर थे, जिनका शोभ छूट गया था। यहाँ पर कुछ भी अगर समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। जो मंदरगिरी के समान अकंप थे तथा जो मुनियों का यथोक्त चारित्र पालन करते थे, उन श्री राम को नमस्कार करो। जिन्होंने कषाय रूपी शत्रुओं को नष्ट कर सुख दुख आदि समस्त द्वंद्वों का त्याग कर दिया था, जो 3 लोक की परमेश्वरता को प्राप्त थे, जो जिनेन्द्र देव के शासन में लीन थे, जिन्होंने पाप रूपी रज उड़ा दी थी, मतलब पाप रूपी कर्म रज जो है उड़ा दी थी, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से तन्मय है, संसार को नष्ट करने वाले हैं तथा समस्त दुखों का क्षय करने में तत्पर हैं, ऐसे मुनिवर श्री राम को प्रणाम करो। चेष्टित, अनग, चरित, करण और चारित्र ये सभी शब्द यतश्च पर्यायवाचक शब्द हैं। तो इनके मीनिंग तो नहीं मालूम, लेकिन जब बोला जाता है तब चरित, चारित्र, करण ये सब क्या है, पर्यायवाची आ जाएंगे। अतः राम की जो चेष्टा है वही रामायण कही गई है। जिसका हृदय आश्चर्य और हर्ष से आक्रांत है तथा जिसके अंतःकरण से सब शंकाएं निकल चुकी हैं, ऐसा जो मनुष्य प्रतिदिन भावपूर्ण मन से बलदेव के चरित्र को वांचता अथवा सुनता है, उसकी आयु वृद्धि को प्राप्त होती है, उसका पुण्य बढ़ता है तथा तलवार खींचकर हाथ में धारण करने वाला भी शत्रु उसके साथ बैर नहीं करता है, अपितु शांति को प्राप्त हो जाता है। इसके सिवाय इसके बांचने मतलब पढ़ने अथवा सुनने से धर्म का अभिलाषी मनुष्य धर्म को पाता है, यश का अभिलाषी परम यश को पाता है, मतलब कि जिसको जो चाहिए वैसा वैसा उसके साथ होता है, और राज्य से भ्रष्ट हुआ मनुष्य पुनः राज्य को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये सब कैसे होता होगा, पुण्य के प्रभाव से, है ना। तो जब जैसे जैसे वो जब जो उसे चाहिए और वो क्यों मिल जाता है, तो क्या कहते हैं, इष्ट का संयोग होना, है ना, वो किस लिए होता है, पुण्य के कारण। तो इसका स्वाध्याय करने से जो पुण्य मिला उसकी वजह से वो कार्य हो जाते हैं। इष्ट संयोग का अभिलाषी मनुष्य शीघ्र ही इष्ट जन के संयोग को पाता है। जिसको इष्ट जन के संयोग को मतलब कि उसके जो बिछड़े हुए कोई हो तो वो मिल जाते हैं। धन का अर्थी धन पाता है, स्त्री का इच्छुक उत्तम स्त्री पाता है, और पुत्र का अर्थी मतलब पुत्र का चाहने वाला, गोत्र को आनंदित करने वाला उत्तम पुत्र पाता है। लाभ का इच्छुक सरलता से सुख देने वाला उत्तम लाभ प्राप्त करता है। विदेश जाने वाला कुशल रहता है
और स्वदेश में रहने वाले के सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। उसकी बीमारी शांत हो जाती है। ग्राम तथा नगरवासी देव संतुष्ट रहते हैं तथा नक्षत्रों के साथ साथ सूर्य आदि कुटिल ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। राम की कथाओं से दुश्चिंत तथा दुर्भावित सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इनके सिवाय जो कुछ अन्य अमंगल है वह सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। अथवा हृदय में जो कुछ उत्तम बात है राम कथा के कीर्तन में लीन मनुष्य उसे अवश्य पाता है। सो ठीक ही है, क्योंकि सर्वज्ञ देव संबंधी सुदृढ़ भक्ति इष्ट पूर्ति करती ही है। उत्तम भावों को धारण करने वाला मनुष्य जिनेंद्र देव की भक्ति से लाखों भावों में संचित पाप कर्म को नष्ट कर देता है तथा दुख रूपी सागर को पार कर शीघ्र ही अरिहंत पद को प्राप्त करता है। ग्रंथकर्ता श्री रविशेन आचार्य कहते हैं कि बड़ी सावधानी से जिसका समाधान बैठाया गया है, जो दिव्य है, पवित्र अक्षरों से संपन्न है, नाना प्रकार के हजारों जन्मों से संचित अत्यधिक क्लेशों के समूह को नष्ट करने वाला है, विविध प्रकार के आख्यानों अवान्तर कथाओं से व्याप्त है, सत्पुरुषों की चेष्टाओं का वर्णन करने वाला है और भव्य जीव रूपी कमलों के परम हर्ष को करने वाला है, ऐसा यह पद्मचरित मैंने भक्तिवश ही निरूपित किया है। श्री पद्म मुनि का जो चरित मूल में सब संसार में नमस्कृत श्री वर्धमान स्वामी ये द्वारा कहा गया, फिर इंद्रभूति गणधर के द्वारा सुधर्मा और जम्बू स्वामी के लिए कहा गया तथा उसके बाद उनके शिष्यों के शिष्य श्री उत्तर वाग्मी अर्थात श्रेष्ठ वक्ता श्री कीर्तिधर मुनि के द्वारा प्रकट हुआ तथा जो कल्याण और साधु समाधि की वृद्धि करने वाला है, ऐसा यह पद्मचरित सर्वोत्तम मंगल स्वरूप है। यह पद्मचरित, पद्मचरित मतलब पद्म का चरित्र है ना, तो राम कथा समस्त शास्त्रों के ज्ञाता उत्तम मुनियों के मन की सोपान परंपरा के समान नाना पर्वों की परंपरा से युक्त है, सुभाषितों से भरपूर है, सारपूर्ण है तथा अत्यंत आश्चर्यकारी है। इंद्र गुरु के शिष्य श्री दिवाकर यति थे, उनके शिष्य अर्हद्यति थे, उनके शिष्य लक्ष्मण सेन मुनि थे और उनके शिष्य मैं रविशेन हूं। तो ये आचार्य परंपरा की थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। जो सम्यक दर्शन की शुद्धता के कारणों से श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, विस्तृत है, अत्यंत स्पष्ट है, उत्कृष्ट है, निर्मल है, श्री संपन्न है, रत्नत्रय रूप बोधिका दायक है तथा अद्भुत पराक्रमी पुण्य स्वरूप श्री राम के महात्मा का उत्तम कीर्तन करने वाला है, ऐसा यह पुराण आत्म उपकारक के इच्छुक विद्वत जनों के द्वारा निरंतर श्रवण करने के योग्य है। बलभद्र नारायण और इनके शत्रु रावण का यह चरित समस्त संसार में प्रसिद्ध है। इसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के चरित्रों का वर्णन है। इनमें बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि द्वारा विचार कर सच्चे अंश को ग्रहण करते हैं और बुरे अंश को छोड़ देते हैं। सच्चे अंश मतलब सच्ची अच्छी चीजों को ग्रहण करते हैं और बुरी चीजों को छोड़ देते हैं। जो अच्छा चरित्र है वह गुणों को बढ़ाने वाला है और जो बुरा चरित्र है वह कष्टों की वृद्धि करने वाला है। इनमें से जिन मनुष्यों को जिस विषय की इच्छा हो वह उसी के साथ मित्रता को करता है, अर्थात गुणों को चाहने वाला अच्छे चरित्र से मित्रता बढ़ाता है और कष्ट चाहने वाला बुरे चरित्र से मित्रता करता है। इससे इतना सिद्ध है कि बुरा चरित्र कभी शांति के लिए नहीं होता। जबकि पर स्त्री की आशा रखने वाला विद्याधरों का राजा रावण कष्ट को प्राप्त होता हुआ अंत में मरण को प्राप्त हुआ, तब साक्षात रति क्रीड़ा करने वाले अन्य कामरोगी की तो कथा ही क्या है। रावण ने क्या किया था, पर स्त्री की आशा की थी तो इतना कष्ट हुआ। जो साक्षात दूसरी स्त्रियों के साथ काम रोग करते हैं, रति क्रीड़ा करते हैं, उनकी क्या दशा होती होगी। हजारों उत्तमोत्तम स्त्रियां जिनकी निरंतर सेवा करती थी, ऐसा रावण भी जब अतृप्त बुद्धि मतलब कि कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर भी उसे एक सुंदर स्त्री को देखकर ऐसे भाव हो गए, काम भाव, कि मैं इससे विवाह करूं या काम भोग करूं। तो वो कह रहे कि इतनी सुंदर स्त्रियां होने के बाद भी जब अतृप्त बुद्धि होता हुआ मरण को प्राप्त हुआ, तब अन्य मनुष्य तृप्ति को प्राप्त होगा, यह कहना मोह ही है। मोह मतलब बेवकूफी ही है। अपनी स्त्री के हितकारी सुख को छोड़कर जो पापी पर स्त्रियों में प्रेम करता है, वह सूखी लकड़ी के समान दुख रूपी बड़े सागर में नियम से प्रवेश करता है। अहो भव्य जनों, तुम लोग
जिन शासन की भक्ति रूपी रंग में रंग कर तथा शक्ति के अनुसार सुदृढ़ चारित्र को ग्रहण कर शीघ्र ही उस स्थान को जाओ जहाँ की बलदेव आदि महापुरुष गए हैं। बलदेव पुरुष कहाँ गए हैं? सिद्ध छिला है ना, सिद्ध बन गए हैं। पुण्य के फल से यह जीव उच्च पद तथा उत्तम संपत्तियों का भंडार प्राप्त करता है और पाप के फल से कुगति संबंधी दुख पाता है, यह स्वभाव है। अत्यधिक क्रोध करना, पर पीड़ा में प्रीति रखना और रूक्ष वचन बोलना, यह प्रथम कुकृत अर्थात पाप है। और विनय, श्रुत, शील, दया सहित वचन, अमात्सर्य और क्षमा, अमात्सर्य मतलब जो जेलेसी नहीं करना, और क्षमा, ये सब सुकृत अर्थात पुण्य है। अहो, मनुष्य के लिए धन, आरोग्य और सुख आदि कोई नहीं देता। यदि यह कहा जाए कि देव देते हैं तो वे स्वयं अधिक संख्या में दुखी क्यों हैं? बहुत कहने से क्या, हे विद्वज्जनों, यत्न पूर्वक एक प्रमुख आत्मपद का तथा नाना प्रकार के विपाक से परिपूर्ण, विपाक मतलब फल, नाना प्रकार के फलों से परिपूर्ण कर्मों के स्वरस को अच्छी तरह जानकर सदा उसी की प्राप्ति के उपायों में रमण करो। हे विद्वज्जनों, हमने इस ग्रंथ में परमार्थ की प्राप्ति के उपाय कहे, सो उन्हें शक्ति पूर्वक काम में लाओ, जिससे संसार रूपी सागर से पार हो सको। इस प्रकार यह शास्त्र जीवों के लिए विशुद्धि प्रदान करने में समर्थ, सब ओर से अत्यंत रमणीय और समस्त विश्व के सूर्य के प्रकाश के समान सब वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला है। जिन सूर्य श्री वर्धमान जिनेन्द्र के मोक्ष जाने के बाद 1203 वर्ष 6 माह बीत जाने पर श्री पद्म मुनि का यह चरित्र लिखा गया है। मेरी इच्छा है कि समस्त श्रुत देवता जिन शासन देव निखिल विश्व को जिन भक्ति में तत्पर करते हुए यहाँ अपना सानिध्य प्रदान करें, वे सब प्रकार के आदर से युक्त लोक स्नेही भव्य देव समस्त वस्तुओं के विषय में अर्थात सब पदार्थों के निरूपण के समय अपने वचनों से आगम की रक्षा करें। इस ग्रंथ में व्यंजनानंत अथवा स्वरांत जो कुछ भी कहा गया है वही अर्थ का वाचक शब्द है और शब्दों का समूह ही वाक्य है, यह निश्चित है। लक्षण, अलंकार, अभिधेय, लक्ष्य और व्यंग के भेद से 3 प्रकार का वाच्य, प्रमाण, छंद तथा आगम, इन सब का यहाँ अवसर के अनुसार वर्णन हुआ है, सो शुद्ध हृदय से उन्हें जानना चाहिए। यह पद्मचरित ग्रंथ अनुष्टप श्लोकों की अपेक्षा 18,023 श्लोक प्रमाण कहा गया है। इस प्रकार यहाँ पर बलदेव की सिद्धि प्राप्ति का वर्णन करने वाला 123वां पर्ण पूर्ण हुआ। जय हो, सबको बहुत बहुत बधाई। चारू, बहुत ही आप नहीं, आप सबकी वजह से मेरा बहुत चारू अच्छा जी आपको स्वाध्याय हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद चारू जी, आपको धन्यवाद सबको धन्यवाद। सभी ने बहुत पुण्य इसमें हासिल किया, बहुत बहुत सबको बड़ा हमारे जीवन का वो है। लेकिन सबसे ज्यादा आई एम सो थैंकफुल तुम्हारे सारे अंतराय कर नाशो और पता नहीं किस हमारे पास आने को, आप लोग सब और चारू भी पता नहीं कैसे नहीं अच्छा हो गया सब। थैंक यू चारू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू चारू जी, बहुत बहुत। हम कभी नहीं पढ़ते ऐसी चीजें जो आपने हमको बता दी। नहीं, सबका पुण्य का उदय था एक्चुअली। सबने मिलके बहुत अच्छे से पेशेंस भी, कुछ लोग तो पूरे 9 महीना जुड़े हैं। हमने ये एग्जैक्टली 30 मार्च को शुरू किया था। मैंने लेट शुरू में, हाँ मैं आ गई थी शायद। हाँ, तो कुछ लोग शुरू पहले दिन से। बहुत अनुमोदना, बहुत पहले दिन सभी के लिए अनुमोदना, सबने जितना भी नहीं, मैंने इकट्ठा किया। शायद अप्रैल में मैंने कुछ निकल चुका था, उसके बाद ज्वाइन किया। मेरा भी निकल चुका था। ये फिनिश हो गया अभी? हाँ जी, आज ये डन। मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था। थैंक यू। अभी कल से कौन सा चालू कर रहे हैं चारू जी? एक अचीवमेंट की फीलिंग आ रही है बहुत। हाँ, कभी पढ़ सकते, सोच भी नहीं सकते थे हम। हाँ।